हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बोली थी करने को, मेक श्योर आपने वो किया। वो क्या था? जो 4 केसेस थे जिनको यूज करके हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। आई टोल्ड यू टू प्रैक्टिस दैट 3 टाइम्स इन योर कॉपी। आफ्टर दैट यू जस्ट स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी नहीं किया तो बंद करो वीडियो को, वो काम करो, फिर ये वाली वीडियो आप देखना स्टार्ट करना। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं वो हमने स्टडी करना है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। मैं आपको एक वे बताता हूं इसको करने का, याद रखने का, ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आपको पता है कि जो एक कनकेव मिरर होता है, उस कनकेव मिरर में ये वाली लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे। और इस पॉइंट को यहां पे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है बात? ये बोला हमने, इसको क्या बोला हमने? इसको बोला हमने पोल। अब हमने करना क्या है? अब हमने यहां पे रखना है ऑब्जेक्ट। और मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो इमेज बनाते हैं स्फेरिकल मिरर्स, वो जो इमेज बनती है वो इस पे डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, तो उसकी इमेज कुछ अलग तरीके से बनेगी। और अगर कहीं और पोजीशन पर रखा है तो अलग तरीके से बनेगी। तो यहां पे मैं आपको पोजीशंस याद करवा रहा हूं। तो सबसे दूर है अभी मेरा ऑब्जेक्ट, बहुत दूर, इंफिनिटी। ये पहला केस। ऑब्जेक्ट की पोजीशंस बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की? इंफिनिटी पे, बहुत दूर। इसको फिर हम लेकर आएंगे यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में। ये दूसरा केस। तीसरा केस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे इसको, थर्ड केस। फोर्थ केस क्या होगा? सी और एफ के बीच में रखेंगे, ये फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस क्या होगा? फोकस के ऊपर रखेंगे, एफ के ऊपर। फिर लास्ट और सिक्स्थ केस क्या बनेगा? एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे आ रहा है, यहां पे, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। तो यहां से ऐसे शिफ्ट हो रहा है ये मिरर की तरफ। पोजीशन ऐसे याद रखना आप। और इमेजेस जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे फिर उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा याद रखने का। तो यहां पर फर्स्ट केस है इमेज, या इसको हम लिखते हैं ऐसे, इमेज तो हमने करनी है स्टडी, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो इस केस में ये बना आपका कनकेव मिरर। और सारे के सारे डायग्राम्स बेटा अगेन मैं बोल रहा हूं, कंपास, स्केल, पेंसिल, इनसे आपको ड्रॉ करने हैं। मेजरमेंट्स में पहले आपको बता चुका हूं कि आप एक फिक्स्ड रेडियस का कंपास को ओपन करो, एक पॉइंट पे ऐसे करके आर्क बनाओ, तो वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। और वहां पे रखने के बाद आपका जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ लोगे तो प्रिंसिपल फोकस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है मेरे? दिस इज माय पोल, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से जो रेज आएंगी वो लाइक दिस ऐसे आएंगी। स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास करेंगी? फोकस से। ये रूल हम कर चुके हैं। सिमिलरली यहां पे जो इन्फिनिटी से रेज आएंगी वो फिर से पास करेंगी
फोकस के थ्रू ऐसे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपके, डिमिनिश्ड, बहुत आपकी छोटी इमेज बनेगी, और वो जो इमेज बनेगी आपकी दैट विल बी एट द फोकस। ये पता है कौन सा केस है जो मैंने आपको बताया था कि आप सन में लेके जाते हो कनकेव मिरर, उसकी तरफ करके रखते हो, तो वो सारी की सारी जो है रिफ्लेक्शन एक कॉमन पॉइंट पे करता है। तो वो कॉमन पॉइंट पे जब वो करता है तो उस केस में वहां पे सारी की सारी हीट कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, क्योंकि आप पोजीशन कुछ इस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि रेज जो सन की आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो आपने पोजीशन कुछ इस तरीके से रखी कि सारी रेज वहां पे, और रेज के पास क्या है, हीट, तो इसीलिए उस पॉइंट को वो क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इमेज इज, अच्छा ये जो यहां पे बनती है इमेज दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। image is formed at प्रिंसिपल फोकस। ये दो पॉइंट्स आपको हर केस के लिए लिखने पड़ेंगे। अब सेकंड केस करते हैं हम, यहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था हमारा पहले, अब कहां पे लाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये है मेरा कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, और बेटा इसको सीधा बनाया करो, फ्री हैंड मत बनाना इसको। दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा अब यहाँ पे लाइक दिस। अब मुझे दो रेज चाहिए, यहाँ पे मैंने दो रेज कौन सी यूज करी थी, मैंने आपको बताया रे डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। एक रे तो यहाँ पे मैंने बनाई थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी भी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ पे एरो जरूर बनाने साथ में। यहाँ पे भी मुझे दो रेज चाहिए, एक तो ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली, फाइन, सो इट इज लाइक दिस। एक रे तो बेटा जाएगी आपकी ऐसे, एंड मेक श्योर इट पासेस थ्रू द फोकस, और इसका एरो जरूर बनाना आपको। तो यहां पे एरो आपने बना दिया इसका, और दूसरी रे जो है वो आप कौन सी लोगे, दूसरी रे जो है अब आप कौन सी लोगे ताकि आपकी इमेज बन जाए। तो आप एक काम कर सकते हो बेटा, दूसरी रे जो आप है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए ले लो, जो कि यहीं से जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। अब जो आपकी इमेज बनी वो कहां पे बनी, ये, अगर ये आपका ए बी है तो ए अब यहां आ गया आपका नीचे ए डैश, और ये नीचे आपका बी डैश। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे बना आपका, यहां पे इमेज फॉर्म्ड इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा इमेज is formed between center of curvature and principal focus। और एक एक पॉइंट बेटा और लिखना है हमने यहां पे, कौन सा, साइज का, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और यहां पे डिमिनिश्ड इमेज, छोटी सी इमेज बनेगी आपकी। तो आपको इमेज के बारे में ना 3 चीजें बतानी होती हैं हमेशा। फर्स्ट, उसका नेचर, नेचर जो होता है वो या तो वर्चुअल इरेक्ट होता है या रियल इन्वर्टेड होता है। सेकंड, पोजीशन, कहां पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ, एट द प्रिंसिपल फोकस। थर्ड, उसका साइज, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। तो 3 चीजें, नेचर, पोजीशन, साइज, दैट मीन्स पोजीशन, नेचर और साइज, 3 चीजें आपको बतानी है। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, अब बताओ, इन्फिनिटी से मैं यहां पे लाया ऑब्जेक्ट, अब अगली पोजीशन कहां आएगी इसकी, सी के ऊपर।
ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो यहां पे बनाते हैं हम कनकेव मिरर, ये बनाया एक प्रिंसिपल फोकस ऐसे, ये बनाया हमने F, ये बनाया हमने C, C के ऊपर रखना है मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे, ये लाइन जाएगी ऐसे यहां से और फोकस से पास करेगी। और दूसरी मैं क्या करूंगा, अब फोकस के थ्रू भेजूंगा और वो जो है मेरी इमेज, इट विल पास फ्रॉम दिस, सो दैट जो इमेज बनेगी वो आपकी यहीं पे बनेगी, मतलब इमेज जो है आपकी वो सी के ऊपर ही बनेगी। तो अगर ये मेरा ए बी था तो ये मेरा ए डैश बी डैश बनेगा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हो तो इमेज जो है आपकी, अब तीन चीजों के बारे में कमेंट करना है आपको। इमेज जो है कैसी है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, देन image is formed at C, then image is of same size as object। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज यहां पे बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो ऑब्जेक्ट को सी पे रखा, अब सी से फिर कहां लेके जाएंगे हम ऑब्जेक्ट को, अब हम लेके जाएंगे इसको सी और एफ के बीच में। फोर्थ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस एफ सी, यहां पे रखा ऑब्जेक्ट ऐसे और ये एक रह गई ऐसे। दो रेज यूज करता हूं मैं हमेशा। और दूसरी जो है हम कौन सी यूज कर सकते हैं, सी के थ्रू पास करवा देते हैं इसको। लाइक दिस। तो जो C के थ्रू जाती है वो वैसे ही आपकी कैसे आ जाती है, वापस आ जाती है। तो अब इसको अगर मैं देखूंगा कि ये इमेज कैसी बना रही है यहाँ पे, तो इमेज यहाँ पे इंटरसेक्ट करे तो इमेज बनेगी कुछ ऐसे, ये इमेज बनेगी। अगर ये मेरा ए बी था तो ये मेरा ए डैश और बी डैश बनेगा। तो इमेज यहाँ बनी, इमेज बनी कहां पे, बियॉन्ड सी। तो पॉइंट्स क्या बने, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। तीसरा, enlarged image। तो इमेज जो बनी है आपकी दैट इज एनलार्ज्ड। ठीक है, चार केसेस हो गए। अब ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा आपका, इन्फिनिटी पे, सॉरी फोकस पे। ऑब्जेक्ट जाएगा वो आपका फोकस पे। तो हम देखेंगे इमेज कहां पे आपकी बनती है। ओके, फिफ्थ केस है आपका ये। अब
तो फिफ्थ केस आ गया आपका ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ऐसे एफ सी, ऑब्जेक्ट को रखा आपने एफ पे, तो ऐसे जाएगा और एफ से करेगी पास, एफ से ही पास करेगी, और दूसरी आप यहां से पास करवाओ सी के थ्रू, तो सी से ही जाएगी। सो दैट मीन्स अब ये कहां पे मिलेंगी जाके, एट इंफिनिटी। समझ में आ रही है बात? तो अब ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस पे था, तो इमेज कैसी कैसी बनी, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, image is formed at infinity, image is highly enlarged, infinity पे highly enlarged image बनती है आपकी। डन। अब रखते हैं हम अपना लास्ट केस, ऑब्जेक्ट आएगा आपका फोकस और पोल के बीच में। ये पोल भी आपको यहां पे मेंशन करना है। तो फोकस और पोल के बीच में object is between focus and pole। तो ये बनाया हमने कनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे बताओ? अब सोचो यहां पे जो आपकी रेज हैं वो कैसे कैसे जाएंगी। एक तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, वन यू विल टेक एज द, जो लास्ट वाला था हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऐसे जाएगा तो ऐसे ही यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आप कौन सा लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। like this should be straight, like this। तो ये पीछे एक्सटेंड कर सकते हो आप ऐसे, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो आप ऐसे पीछे। तो ये ऐसे जब इमेज बनती है आपकी ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश। अभी तक मैंने जितनी भी इमेजेस बनाई है ना जो मिरर के लेफ्ट में बनी है, इसका मीनिंग रियल एंड इन्वर्टेड का ये है कि अगर आप कोई शीट ऑफ पेपर या कोई स्क्रीन लेकर चलोगे तो वो इमेज उसके ऊपर दिखेगी आपको बनती हुई, पर इस चीज को, इस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं बनवा सकते। स्क्रीन मतलब क्या, कोई कॉपी ले लो, कोई व्हाइट पेपर ले लो, कोई शीट ले लो, कोई स्क्रीन ले लो बनी बनाई। आप एपरेटस देखोगे जब किसी स्कूल में या कहीं पे जाके, तो उसमें क्या होता है कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, यू जस्ट सी दिस फोटोग्राफ, इमेज दिख रही है आपको। तो इसमें क्या है कि यहां पे रियल इमेज का मतलब है कि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, वो एक्चुअली में ऑब्टेन की जा सकती है। जैसे
अगर आप प्रोजेक्टर के आगे अपना हाथ करोगे तो वो इमेज आपके हाथ पे बनेगी, क्योंकि वो रियल है। इसीलिए रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, पर जो वर्चुअल है वो ऑब्टेन नहीं की जा सकती। ठीक है जी। तो यहां पे जो इमेज बनी आपकी वो कैसी बनी बेटा? इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। virtual and direct. Image is formed behind the mirror. Size of image is larger than साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। वर्चुअल इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनती है, कनकेव मिरर में। बाकी सारे केसेस में कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रही है बात? ओके, अब आपने सारी इमेजेस बना ली हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। अब जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ये मेरा अगर कनकेव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को मैं कैसे ला रहा हूं? मिरर की तरफ ला रहा हूं ऑब्जेक्ट को हर केस में। पहले इन्फिनिटी, फिर यहां पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। तो आपने ऑब्जर्व किया कि इमेज कैसे मूव कर रही है। इमेज पहले कहां पे बनी? फोकस पे। फिर कहां पे बनी? सी और एफ के बीच में। फिर कहां बनी? सी के ऊपर, फिर सी के पीछे, फिर इन्फिनिटी पे, लास्ट में जाके यहां पे बन गई। दैट मीन्स जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हो, आपकी इमेज मिरर से दूर जा रही है, और लास्ट वाले केस में वो वर्चुअल इरेक्ट बन जाती है। इस वे में आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज याद रख सकते हो। अब इस पूरे के पूरे हम रे डायग्राम्स को एक टैबुलर फॉर्म में डाल देते हैं, वहां से आपको याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब और आपको ये मैं बता चुका हूं कि जब भी इमेज के बारे में हम बात करते हैं तो इमेज के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। पोजीशन, नेचर और साइज। की पोजीशन कैसा है, क्या है उसकी इमेज की, बनी कहां पे है, नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, कैसी है, साइज कैसा है, सेम साइज है, ऑब्जेक्ट जैसा उससे बड़ा है, छोटा है, या बिल्कुल ही पॉइंट साइज है। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें यहां पे आएगा आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर आएगा पोजीशन ऑफ इमेज, इधर आएगा आपका साइज ऑफ इमेज, और इधर बनेगा आपका नेचर ऑफ इमेज। चलो जी, सबसे पहले कहां पे रखा आपने ऑब्जेक्ट को? एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनी? एट फोकस। साइज कैसा? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ऑब्जेक्ट कहां पे लेके आए आप? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। और साइज कैसा बना? डिमिनिश्ड, छोटी बनी थी। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ऑब्जेक्ट कहां रखा? एट सी। इमेज कहां बनी? एट सी। साइज ऑफ इमेज सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा बना बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर कहां लेके गए आप? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां बनेगी बेटा आपकी? अब इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। साइज कैसा बनेगा? एनलार्ज्ड। नेचर कैसा होगा?
रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम्स के साथ मैच करते जाओ। फिर कहां रखा आपने? एट फोकस। इमेज कहां बनी? एट इंफिनिटी। साइज हाईली एनलार्ज्ड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर कहां लेके आए? बिटवीन एफ एंड पी। और बनी कहां पे? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे बनने वाली इमेज कैसी होती है? इट वॉज एनलार्ज्ड ऑब्वियसली, और वो होता है नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बन गया आपका टेबल। ठीक है, अगर आपको रे डायग्राम्स ढंग से समझ में आ गए हैं तो आपका ये टेबल भी अकॉर्डिंगली आप बना दोगे। ओके, तो अब आपको एक टैबुलर फॉर्म में भी समझ में आ गया है कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की ओर लेकर जाओगे तो जो आपकी इमेज है वो मिरर से इन्फिनिटी की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। और नेचर सारी इमेजेस का रियल इन्वर्टेड होता है एक्सेप्ट वन, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो कहने का मतलब है बिटवीन एफ एंड पी का मतलब क्या हुआ? ये वाला लास्ट केस ऐसे था ना आपका, ऑब्जेक्ट को आपने एफ और पी के बीच में रखा है यहां पे, तो मतलब आपने मिरर को बहुत नजदीक रखा है अपने। अगर बहुत नजदीक रखोगे ना आप अपने को मिरर के, तो वो मिरर आपको कैसी इमेज बना के देगा? वर्चुअल, इरेक्ट और बड़ी इमेज। ऐसी इमेज कहां पे चाहिए होती है? जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं, उन्होंने जब आपके टीथ के अंदर कोई चीज देखनी होती है बड़ा करके, तो वो वहां पे इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे कनकेव मिरर को टीथ के बिल्कुल पास ले जाएंगे। तो लास्ट वाला केस बन जाएगा पोल और फोकस के बीच में, और इमेज कैसी बनेगी? बड़ी और वर्चुअल इरेक्ट, जिसको देखना आसान है, सिंपल। और अगर मुझे पावरफुल बीम्स चाहिए, पावरफुल बीम्स चाहिए लाइट की, जैसे बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स में होती हैं, या मुझे अपने व्हीकल की जो हेडलाइट्स हैं उसमें चाहिए, तो उसमें भी मैं क्या यूज करता हूं? कनकेव मिरर। शेविंग मिरर, उसमें भी मुझे ढंग से अपना फेस देखना होता है, एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज देखनी होती है, तो अगेन दैट इज द शेविंग मिरर। जो होता है आपका वो कनकेव मिरर ही होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं आपके कनकेव मिरर के, जिनको मैं लिख लेता हूं। और ये जो यूजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपके 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द 2 यूजेस या यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यूजेस में अगर मैं बात करूं, यूजेस ऑफ concave mirror, in torches, searchlights, headlights of vehicles, to get powerful parallel beam। देखो ये इमेज देखो, तो ये जो पावरफुल पैरेलल बीम चाहिए मुझे लाइट की, जो सर्च लाइट में चाहिए, टॉर्चेस में चाहिए, हेडलाइट में चाहिए, वो कौन दे पाता है मुझे? कनकेव मिरर। देखते जाओ इमेजेस। सेकंड आता है बेटा आपका इन शेविंग मिरर्स, शेविंग मिरर में भी इसको यूज करते हैं। थर्ड, बाय डेंटिस्ट्स to see enlarged image of tooth। तो हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स में यूज होने वाली, ठीक है। शेविंग मिरर्स में हम यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट यूज करते हैं टीथ को देखने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हम इसको यूज करते हैं सोलर फर्नेसेस में। देखो ये वाली फोटो फिर से, इन सोलर फर्नेसेस to concentrate sunlight, large concave mirrors are used, large concave mirrors are used
तो बड़ी बड़ी सोलर फर्नेसेस में बड़े बड़े कनकेव मिरर यूज होंगे। तो देख लिया आपने फोटोग्राफ्स, वहां से आपको अब देखो इजीली पता लग गया कि टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में कनकेव मिरर यूज होते हैं, शेविंग मिरर में कनकेव मिरर, डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर, सोलर फर्नेसेस में कनकेव मिरर यूज होते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर। ओके, नाउ अगेन आई एम गिविंग यू वन होमवर्क और वन असाइनमेंट, टेक इट एनीवे। आपको ये सारे के सारे जो केसेस हैं विद कंपास, स्केल, पेंसिल, एक बार तो बना लिए होंगे अभी वीडियो देखते देखते, 2 बार और बनाने हैं आपको अलग से रफ कॉपी में, बिल्कुल सेम वे में। इन चीजों को यूज करके फ्री हैंड मत बनाना। तो 2 बार बनाना इनको, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना। अगेन फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, तभी ये चैप्टर पक्का होगा, अदरवाइज नहीं होगा, दिक्कत देता है चैप्टर। तो इन सारे डायग्राम्स को 2 बार आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उसको आपने अलग से कॉपी में इन्हीं चीजों को, कंपास वगैरह यूज करके बनाना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हाथ बैठ जाए इन डायग्राम्स को बनाने के लिए। अब हैं आपके कन्वेक्स मिरर के केसेस, उसके बाद फिर आपका आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल डू अकॉर्डिंगली। सो यू जस्ट कीप रिवाइजिंग, नोट्स अच्छे से मेंटेन करो और जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, काम दे रहा हूं, उसको ढंग से करते रहो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फाइन, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।